संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस महत्वाकांक्षी परिकल्पना को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने और राज्य से पलायन की समस्या को रोकने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तैयार की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा एक परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना प्रदेश में शुरू की गई है। उसका नाम राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, और इस परियोजना का जो इनागुरेशन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रुद्रपुर में कराया गया था। तो हम इसके महत्वता को समझ सकते हैं। हमारी जो प्रदेश है उसमें जो कृषक और पशुपालक गण है ये ज़्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास बहुत ही कम मार्केटेबल सरप्लस होता है, प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होता है, इनको मार्केट एक्सेस मिलने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लाया गया है। इसके तहत बहुत सारे प्रिंसिपल्स सम्मिलित है। एक तो कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग, और दूसरा कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, और चौथा प्रिंसिपल है वैल्यू चेन डेवलपमेंट। इन 4 पिलर्स के ऊपर ये पूरी परियोजना बनाई गई है। इसकी कई घटक है और उसके तहत हम लोग ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन को पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर बना करके क्लस्टर फार्मिंग कॉन्सेप्ट्स पर बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी मार्केट लिंकेजेस भी हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और चूँकि प्राइमरी सेक्टर मैक्सिमम लोगों की लाइवलीहुड का साधन होता है, उत्तराखंड का अगर हम लोग ले गए तो लगभग 60% पॉपुलेशन जो है किसी न किसी रूप में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग जितना मजबूत करेंगे उतना ही आजीविका के साधन और बेटर बनेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की मदद मुहैया करवाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी सतत क्रियाशील हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पलायन को रोकने और यहाँ पर जो अनप्रयुक्त ज़मीनें हैं जो माइग्रेशन के कारण, पलायन के कारण खाली हो गई हैं, उनको फिर से बसाने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ जिसको आकार मिला राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के रूप में, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित है। इसका मूल उद्देश्य है कि रिवर्स माइग्रेशन, दूसरा जो मूल उद्देश्य है वो है यहाँ के जो निवासी हैं, जो किसान हैं, उनकी आय में वृद्धि करना। जैसा कि केंद्र सरकार की भी मंशा है कि किसानों की आय में वृद्धि की जाए और 2022 तक उनकी फार्मर्स इनकम डबलिंग की जाए। अब तक करीब 60,000 से अधिक परिवार इस परियोजना से जुड़ चुके हैं और उनको लाभान्वित किया जा रहा है। गुलाब के फूलों की खेती के माध्यम से किसानों की जिंदगी में समृद्धि की खुशबू बिखेर रहा है। दमस्क रोज कल्टीवेशन प्रोजेक्ट कॉस्मेटिक्स और अरोमा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले गुलाब जल, ऑयल और जेल दमस्क गुलाब की बढ़ती हुई बाजार मांग की प्रमुख वजह है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में दमस्क रोज का क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं। वहाँ बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि लगभग 500 हेक्टेयर तक हम लोग दमस्क रोज की कल्टीवेशन करेंगे। न केवल कल्टीवेशन होगा बल्कि वहाँ प्राइमरी प्रोसेसिंग भी होगा और सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए अरोमा पार्क में जो यूनिट्स लगेंगे उनके साथ टाई अप भी कराए जाएंगे। चाय की चुस्की से लेकर व्यंजनों के जायके तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है अदरक। संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से अदरक और अदरक बीज उत्पादन के रिसोर्स हब के रूप में जिला चंपावत को विकसित किया गया है। मसाला उत्पादन में अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, अन्य मसाले हैं, लाखोरी मिर्च है अल्मोड़ा की, वो सब सारा इस प्रोजेक्ट एरिया के अंदर कवर हो रहा है। और आने वाले समय में ये पूरी परियोजना अगर अपने प्रतिफल के रूप में, अपनी प्रभाविता के रूप में स्थापित होती है तो वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। अपने सुगंध और औषधीय गुणों के लिए कॉस्मेटिक्स, दवाओं, व्यंजनों, पेय पदार्थों आदि में इस्तेमाल होने वाले लेमन ग्रास के तेल की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार जिले में लेमन ग्रास की खेती करवाई जा रही है, जिससे किसानों को कम लागत में
ज्यादा मुनाफा हो रहा है। प्रदेश के लिए एरोमेटिक क्रॉप्स भी बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये इसमें जो प्रदेश की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें बहुत इजीली ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ ये हाई वैल्यू क्रॉप है, और इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है, और इसकी बहुत प्रॉपर वैल्यू चेन अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आजीविका का साधन बन सकते हैं। तो इस परियोजना के तहत हम लेमन ग्रास की क्लस्टर्स हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में डेवलप कर रहे हैं। उत्तराखंड में शुरू हुए घसियारी कल्याण योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में लगभग 1000 से ज्यादा केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता और पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। साल भर इस चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साइलेज उत्पादन एवं विपणन की सुनियोजित व्यवस्था की गई है। चारे की समस्या को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राज्य में लागू की गई है, और यहीं के किसान मक्के की खेती करते हैं, जिससे कि उनको उसका उचित मूल्य मिलता है, और फिर उस मक्के से एक गुणवत्तापूर्ण साइलेज बना करके और पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को जो चारे की समस्या हो रही थी, जिसके लिए उनके कंधे से बोझ उतारे जाने की कल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसको चरितार्थ करते हुए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही उस योजना को भी हम चला रहे हैं। भेड़ बकरी पालन के असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में विकसित करने और आजीविका के नए अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर भेड़ बकरी पालक सहकारी फेडरेशन का निर्माण किया गया है, जिसके तहत 10,000 से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए 220 से अधिक प्राथमिक भेड़ बकरी पालक सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है। तो भेड़ बकरी सेक्टर में हम लोग हमारे जो 2 लाख से अधिक परिवार हैं जो भेड़ बकरी पालन पे अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं, उनको संगठित करते हुए 10,000 से अधिक भेड़ बकरी पालकों को हम लोगों ने प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको संगठित किया है, और उसमें 7,000 से ज़्यादा हमारी महिलाएं पशुपालक हैं। तो ये एक बड़ा महिला सशक्तिकरण का भी इसमें कदम उठाया गया है, और इनको संगठित करते हुए इस योजना के अंतर्गत हम उन्हें साइंटिफिक बकरी पालन भेड़ पालन की सुविधाएं उनके डोर स्टेप पे उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें कि हमारे उनके वेटनरी केयर है, उनकी जिनके पास ऑलरेडी 10 बकरियां हैं उनको 10 बकरियां और एक उच्च कोटि का बकरा दिया जाता है, जिससे कि नस्ल सुधार के कार्यक्रम उनको प्राप्त हो। और हमारे एक डेडिकेटेड मिशन मोड में प्रोजेक्ट मोड में कार्य करते हुए उनके डोर स्टेप पे पशु चिकित्सकों की सेवाएं, उनकी स्वास्थ्य की सेवा, उनका टीकाकरण, उनका बीमा होना, इंश्योरेंस का काम, और हर ये प्रोजेक्ट के जितने भी पशु हैं उनको हम टैग करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, और उनके साथ हमारे जो ऐसे हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं उनके साथ हमारा एक फेडरेशन के साथ एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, और इसमें ये है कि ये सारी सुविधाएं उनको हम दे रहे हैं। उसके एवज में जब उनके बच्चे पैदा होंगे 20 और 1 के जो हमारी बकरियां पाल रहे हैं उनको बच्चों को हम लोग बाईबैक का एक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का उनके साथ अनुबंध किया गया है। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं इनकी मार्केटिंग का भी इस प्रोजेक्ट में ध्यान रखा गया है कि किस तरह से जो मीट जो हमारा उत्तराखंड यहाँ पे 75% से ज़्यादा नॉन वेज ईटर्स हैं, और यहाँ के जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी हमारी बकरियाँ हैं, बकरे हैं, ये इसका एक अलग ही, क्योंकि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं और इसका एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही इसकी पहचान है। तो हिमालयन गोट मीट को एक ब्रांड नाम दिया गया है बकरा, जो कि फ्रंट एंड की बात है। बैक एंड में तो हम अपने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गोट रीडिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनको साइंटिफिक रीडिंग में उनका प्रशिक्षण करते हुए तैयार कर रहे हैं, और फ्रंट एंड में इसकी मार्केटिंग करने के लिए, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए बकरा हिमालयन गोट मीट एक ब्रांड डेवलप किया गया है। लास्ट ईयर इसका शुभारंभ किया गया था, और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 1 साल में इस बकरा ने अपनी पहचान पूरे देश में पूरी बना ली है, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में दुबई तक भी इसको एक्सपोर्ट किया गया है। दुग्ध उत्पादन और इससे जुड़े तमाम अन्य उत्पादों के विकास के लिए उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग ने सहकारिता विभाग के सहयोग से दुग्धशालाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग, प्रशिक्षण एवं क्षमता विस्तार जैसे कई पहल किए हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में डेयरी क्षेत्र के लिए 444 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें ऋण एवं अनुदान
दोनों उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रदेश में प्रोफेशनल कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को 3 एवं 5 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाने के लिए ऋण एवं अनुदान की सहायता दी जा रही है। लगभग 20,000 दुधारू पशु दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जब दूध की उत्पत्ति हो जाती है, दूध उपार्जित हो जाएगा, तो दूध के प्रसंस्करण के लिए भी सहायता इस संबंधित योजना में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के सहकारी क्षेत्र का, दुग्ध सहकारी क्षेत्र का जो ब्रांड नेम है आंचल, उसके प्रमोशंस के लिए, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए भी वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों के अंदर आंचल के एक्सक्लूसिव मिल्क पार्लर जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और योजना कार्यकाल में लगभग 500 ऐसे मिल्क पार्लर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जिससे एक और युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, और वहीं दूसरी ओर जो हमारे उत्पाद हैं, जो हम लोग दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त करेंगे दूध, उसको प्रोसेस करके हम उनको मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। किसानों को जब हम दुधारू पशु उपलब्ध कराएंगे, उसके साथ हम लोग उनको तकनीकी निवेश सुविधाएं, जैसे कि हम लोग संतुलित पशु आहार, साइलेज, मिनरल मिक्सचर और जो पशुओं से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं हों, वो योजना के अंदर उपलब्ध कराएंगे। 3 तरह के घी जो है यहाँ पे लॉन्च किए हैं आंचल ब्रांड नेम से, जैसे पहाड़ी घी है, बद्री घी है और ऑर्गेनिक घी है। और आज इन तीनों वैरायटी के घी की डिमांड जो है हम लोगों को बड़ा अच्छी डिमांड हमें प्राप्त हो रही है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इन घी को प्लेस किया है, और लगभग जो है हम लोग 1 महीने में 2.5 से 3 टन घी हम लोग दिल्ली मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। मत्स्य पालन उत्तराखंड में स्वरोजगार और आय का उच्च साधन रहा है। पहले कुछ गिने चुने लोग ही मछली पालन का काम किया करते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के सहयोग से बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल से मछली उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। मात्स्यिकी विकास के दृष्टिकोण से उत्तराखंड 2 भागों में विभाजित है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जहां शीत जल मात्स्यिकी के लिए उपयुक्त हैं, वहीं प्रदेश के मैदानी भाग में मीठा जल मात्स्यिकी के लिए उपयुक्त हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से ट्राउट एक व्यावसायिक मछली है। इस 2000 वर्ष 13-14 से पूर्व यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग का कार्य नहीं किया जाता था, लेकिन आज की तिथि में प्रदेश में बृहद रूप से ट्राउट फार्मिंग का कार्य किया जा रहा है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2020-21 में इसका उत्पादन करीबन 500 मीट्रिक टन तक हुआ है, और आगे 2 वर्षों में इसको 2000 मीट्रिक तक ले जाने का लक्ष्य है। और जहाँ तक प्रदेश के मैदानी भाग की बात है, वहाँ पे मुख्य रूप से भारतीय मेजर कार्प, पंगेशियस मछलियों का पालन किया जा रहा है। पहले प्रदेश में जो भी मछली प्रदेश के मैदानी भाग में पाली जाती थी, उसको पूरक आहार के आधार पर नहीं होता था, केवल तालाब में मछली डाल करके और हल्का फुल्का गोबर वगैरह का इस्तेमाल करके मात्र 2 टन से 3 टन पर हेक्टेयर उत्पादन किया जाता था। लेकिन विगत वर्षों से जब पूरक आहार आधारित मत्स्य पालन वहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो अब प्रति हेक्टेयर 5 टन से 6 टन मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाई डेंसिटी कल्चर के अंतर्गत पंगेशियस मछलियों का भी पालन किया जा रहा है, जिसमें कि 1 हेक्टेयर में 35 से 40 टन मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। इस तरह से यह कह सकते हैं कि पिछले 4-5 साल में मछली के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में बहुत प्रगति हुई है। और विशेषकर जब वर्ष 2016-17 से नील क्रांति योजना भारत सरकार की यहाँ पे प्रारंभ की गई, तो उसके उपरांत यहाँ के मत्स्य पालकों की आय दुगनी क्या 4 गुनी से 6 गुनी हो गई है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य न केवल किसानों की आर्थिक मदद करना और उन्हें सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को समृद्ध बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। और इसके लिए उठाए जा रहे सभी कदम इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि।